लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या है कि रिवेन्यू का मतलब इनकम, रिकॉग्निशन का मतलब उसकी पहचान करना। यानी कब हमें ये मान लें कि हमें रिवेन्यू जनरेट हो गया। यानी एक आप लोग को सिचुएशन देता हूं, आप सोच के देखना कि आप बताना कमेंट करके कि आपको रिवेन्यू रियल में हुआ भी है या नहीं हुआ। आपने ना किसी को माल बेचा, एक कस्टमर आया आपकी दुकान पे, आपने उसको माल बेचा और बदले में उससे कैश ले लिया। आप सोच के बताओ कि अब आपकी इनकम हो गई या नहीं हुई। केस 1 क्या है, आपकी दुकान पे कस्टमर आया और आपने उसको माल बेचा और बदले में उससे कैश ले लिया। बताओ, कमेंट करके बताओ क्या हुआ। तो अगर आप कहते हैं कि इनकम हुई है तो आप लोग बिल्कुल सही है, आपको इनकम हो गई, आपने परफॉर्मेंस कर दी, अपने गुड्स उसको बेच दी, आपकी इनकम हो गई। चलिए केस 2 समझते हैं, केस 2 के बारे में बताइएगा। केस 2 में हम लोग इमेजिन करके देखते हैं कि एक कस्टमर हमारी शॉप पे आया, हमने उसको सामान बेचा और वो बोल के गया है कि सर मैं पैसे आपको कल दे जाऊंगा या 2 दिन बाद दे जाऊंगा, 1 महीने बाद दे जाऊंगा, कभी भी दे जाऊंगा। उसने अभी पैसे नहीं दिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा, केस 2 के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि यहां पे हमें अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोचिए। आओ देखो बेटा, लोगों का कहना यह होता है बच्चों का कि हमें यहां पे अपनी इनकम को नहीं मानना चाहिए क्योंकि पैसे तो अभी मिले ही नहीं है। देखो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि आप रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर लो, कब मान लो कि आपको पैसा मिला है, जब आपको राइट टू रिसीव रिवेन्यू हो जाए। यानी अगर आपने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर दी है, अपनी मेहनत पूरी कर दी है, तो जब आपको रिवेन्यू रिसीव होने का हक मिल जाए ना, तब आप अपनी इनकम को मान सकते हो। आइए जो स्टूडेंट्स एंट्रीज जानते हैं उनसे जरा एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या अगर हमने राम को उधार में माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम, क्या इसकी जर्नल एंट्री होती है या नहीं होती? होती है ना, राम डेबिट टू सेल। क्यों होती है राम डेबिट टू सेल? सेल एक इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया। यानी जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट करते हैं, उस समय भी अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी परफॉर्मेंस तो पूरी कर दी, और जब हमने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी तो हमारे पास एक हक आ गया रिसीव रिवेन्यू का, हमारे पास एक राइट आ गया कि हम अपने रिवेन्यू को मांग सकते हैं। अब हम उससे पैसे मांगने का हक रखते हैं। इसलिए रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, यह हमें सिखाता है कि आप हर उस समय अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लो जब आपने अपनी तरफ से तो परफॉर्मेंस कर दी हो और अब आपके पास हक आ चुका हो पैसे मांगने का। तो यह था हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या। एक महीने का एक जनरल सिचुएशन लेते हैं कि जनरली घरों में क्या होता है, इंडिया में ऐसा होता है कि एक मेल कमाने जा रहा है, पूरे महीने वो कमा के पैसा लाता है और घर पे जब 1 तारीख को पैसे लेके आता है, सैलरी लेके आता है, तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि ठीक है, वो दोनों बैठते हैं बातें करने और पैसे निकाल के रखता है जैसे ही वो कि आज ये सैलरी मुझे मिली है। तो मैडम बोलती हैं कि आज भाई इस महीने के दूध वाले के इतना का बिल हो गया, इतना हमारा बिजली वाले का बिल देना है, इतना राशन वाले का बिल देना है। वो पूरे महीने के खर्चे लिख के रिकॉर्ड करके तैयार रखती हैं कि ये जो आप पैसे लाए हो ना, लाओ ये मेरे को पकड़ा दो, मैं बिजली वाले को, दूध वाले को, सब्जी वाले को पैसे दे के आऊंगी, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो यही करते हैं। आपने किसी महीने में कुछ कमाया, यानी अप्रैल के महीने में जो कमाया, अप्रैल के महीने के खर्चे उसी में से माइनस हो जाएंगे। यहां पे ये कॉन्सेप्ट हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस महीने के एक्सपेंसेस आप देख रहे हो ना, उस महीने के एक्सपेंसेस को उसी, इनफैक्ट महीना नहीं बोलना चाहिए, एक पीरियड बोलना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड, जैसे ईयर बोल सकते हैं। 1 साल के खर्चों को उसी साल की इनकम में से माइनस किया जाना चाहिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। देखो, द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल के अंदर हमने जो खर्चे किए होंगे शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसी साल की इनकम में से माइनस करना चाहिए। सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा ना इस साल एक्सपेंसेस ज्यादा है, अगर मैं लोगों को बताऊंगा मेरे एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो ये तो लॉस शो होगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़े से एक्सपेंसेस को इस बार हटा के नेक्स्ट ईयर शो कर लेंगे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैंने कमाया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? करना चाहिए हमें ऐसा? नहीं। हमें ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके जिस पीरियड के एक्सपेंसेस है ना, उसी पीरियड की इनकम में से उनको माइनस किया जाना चाहिए, फिर चाहे प्रॉफिट शो हो चाहे लॉस, डजंट मैटर। आओ, in other words, revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period, यानी एक ही पीरियड के दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसीलिए जब हम बनाते हैं P&L बनाते हैं अपना, तो उस P&L में जो आपने देखा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब क्या है, जो इस साल के खर्चे उन्हें तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस साल के खर्चे थे, है ना, बेशक पे नहीं किए, डजंट मैटर। तो ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट।
तो आज की क्लास कैसी रही आपको बताना ज़रूर, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, कोई और टॉपिक आप जानना चाहें, कुछ सीखना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।